गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। मैं अपने चैनल में हमेशा एनर्जी की बात करता हूँ, एनर्जी के लेवल को कैसे बूस्टअप किया जाए वो बातें करता हूँ, छोटे छोटे टिप्स देने का प्रयास करता हूँ। उसी संदर्भ में एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है, मतलब एनर्जी का स्वरूप कैसे बदल जाता है। तो आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे अपने दैनिक जीवन की समीकरण को बदलना, अपनी आदतें बदलना। एक छोटी सी आदत बदलने से आपका बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग लेट उठते हैं, सूरज निकलने के बाद उठते हैं, हाँ। उनकी हैबिट बनी हुई है 2-4 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, जो भी हो, हैबिट बनी हुई है। तो अगर वो लोग सूरज निकलने से पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, जितनी जल्दी बिस्तर छोड़ देंगे, ये छोटी सी आदत डालने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा? जैसे आप उठते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक उठते हैं और आप उठने लगे 5 बजे, तो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आपका दिन बड़ा हो गया। दिन बड़ा हो गया, सुबह ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़िया होता है। थोड़ा सा आप टहलने निकल गए, वॉकिंग पे निकल गए, तो उसके बाद आपका जो सिलेंडर है वो बहुत जल्दी फास्ट रिफिल हो जाएगा। अब वो रिफिल हो जाएगा तो दिन भर आप उसे यूज़ कर सकते हो, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। दिन भर में जितने भी आपको काम करने हैं उनको आप अच्छी तरह प्लानिंग कर लेंगे, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं। तो करा कि आपने एक छोटी सी आदत बदली, सुबह जल्दी उठ के डालने की। जितनी जल्दी उठेंगे आप, उतना दिन आपका लंबा होता जाएगा, उतनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी और उतना बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। अब जल्दी उठ के लोग परेशानी होते हैं, करें क्या? हम्म तो प्रातःकाल में जल्दी उठ के अपने नित्य क्रिया से फ्री होके आप 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी चाहें उतने देर के लिए आप मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान जरूर करें। लोग ये टेंशन में रहते हैं कि ध्यान कैसे करें, ध्यान की पद्धति क्या है, तरीका क्या है। यूट्यूब के माध्यम से लोग देखते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से लोग बताते हैं ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। लोग परेशान हो जाते हैं, ध्यान कैसा होता है। आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को अगर आपने 21 दिन तक अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आएगा। आप फ्रेश हों ना हो, कुछ लोग लेट फ्रेश होते हैं, आप एक काम कीजिए, बस पालती मार के बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान से आग्रह कीजिए कि वो दिल की धड़कनों को सुनने का प्रयास करें। बस दिल की धड़कनों को सुनने का प्रयास करें। जैसे मेरे चैनल का नाम है योगदान लबडब, लबडब मीन द साउंड ऑफ हार्ट, साउंड ऑफ हार्ट। तो जैसे आप दिल की धड़कनों को सुनने का प्रयास करेंगे ना, तो मन तो माने ना, वो तो भटकने का काम करता ही है। कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी पुरानी बातें याद आएंगी, कभी नई जो चिंताएं हैं वो याद आएंगी, आपको भ्रमित करेंगी। लेकिन आपका एक ही नियम है, कोई भी चीज़ जो थॉट बीच में आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, और आप केवल दिल की धड़कनों को फोकस कीजिएगा और आप देखिएगा धीरे 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 आपका जो है ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ध्यान लगना शुरू होगा, फिर आप देखिए आपका जो ब्रेन है उसकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आदमी का मन चिंता से मुक्त होता है, तभी अच्छी तरह से कुछ डिसीजन ले सकता है, कुछ प्लानिंग कर सकता है, कुछ सोच सकता है, कुछ समझ सकता है, बहुत सारी बातें, है ना। कोई आदमी अपने आप में उलझा है और कोई आदमी उससे सलाह मांगने आ जाए तो वो बढ़िया सलाह नहीं दे सकता, लेकिन जो आदमी शांत होगा उससे आप कुछ मांगोगे तो वो आपको बेहतरीन सलाह दे सकता है। इस तरह करके आप प्रैक्टिकली देखिए ना, हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखिए। मेरे कहने से आपने 21 दिन तक ये ध्यान का प्रयास किया और 21 दिन के अंदर आपने देखा, अरे वाह, जिस काम को करने में मुझे घंटों लगते थे अब वो समय कम हो गया। पहले मैं दिन भर में 10 काम लेके चलता था, एक या दो ही निपटाता था, आज मैं 5-6 काम निपटाने लगा हूँ, है ना। घर का माहौल भी चेंज होने लगा है। पहले मैं चिड़चिड़ा रहता था, बहुत चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन अब कोई बात ही फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। मतलब हैबिट चेंज होने लगी, विचार बदलने लगे, भावनाएं बदलने लगी, केवल एक आदत बदलने से। एक आदत बदलनी पड़ती है। एक आदत बदलोगे तो जाहिर सी बात है ना, जब कोई चीज़ एक जगह से हटेगी तो वहाँ जगह खाली होगी, तो दूसरी चीज़ वहाँ भरेगी। एक्चुअली हम लोग कलयुग के ना ब्रेन वाले लोग हैं, बगैर लॉजिक के हम कोई चीज़ समझते नहीं हैं, है नहीं।
तो आप जैसी कोई आदत बदलते हो तो नई आदत वहाँ पे डेवलप हो जाती है। आपने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली, तो आप देखिएगा ज़बरदस्त चेंज आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। बहुत सारी आदतें होती हैं। ऑफिस लेट पहुँचना, मतलब आप टाइम से उठ गए हैं, टाइम से नाश्ता कर लिया, टाइम से तैयार हो गए हैं, लेकिन अननेसेसरी आप ऑफिस 10 मिनट लेट पहुँचेंगे। और 10 मिनट लेट पहुँचने का मतलब बॉस की अब खरी खोटी आपको सुननी है। तो आपने अपने आप से कमिटमेंट किया कि नहीं, अब मैं टाइम से पहुँचूँगा। आप 10 मिनट जो लेट पहुँचते हैं, 10 मिनट पहले पहुँचना शुरू कर दीजिए। आप देखिए ऑफिस का पूरा दिन आपका बेहतरीन जाएगा। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे जैसे मॉर्निंग में आप 10 मिनट लेट पहुँचते हैं, बॉस आपका दिमाग गर्म कर देता है। काम आपको दिन भर वही करने पड़ते हैं जो करना था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, लेकिन एक माहौल चेंज हो जाता है, मानसिक चेंज द हैबिट। मैं जो ये बातें आपको बता रहा हूँ, ये मेरे अनुभव हैं। आप टाइम से पहुँचेंगे तो दिन भर आप फ्रेश तरीके से काम करेंगे, शाम को भी घर में फ्रेश आएंगे। हल्की छोटी छोटी बातें होती हैं, उन्हें चेंज करने होता है, उसका आप देखिए आप बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं छोटी सी बात बदलने से, एक आदत बदलने से। सुबह जल्दी उठिए, जिसको आपने समय दिया है आप उस समय पे पहुँचें। ये नहीं है वो घंटों आपका इंतज़ार कर रहा है कि मिश्रा जी अब आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, और फिर मिश्रा जी आधे घंटे पौन घंटे बाद पहुँचते हैं। सॉरी यार लेट हो, क्या मतलब सॉरी यार? आप अपनी प्लानिंग कीजिए ना, बी कमिटेड। जो काम जब कहा आपने, आप अपने मतलब जो कहते हैं शब्दों को वजन दीजिए, वैल्यू दीजिए ना। कीप योर वर्ड्स। आपके बस की तो हाँ कीजिए, नहीं बस की तो ना कीजिए। जब आप ये हैबिट डेवलप करोगे धीरे धीरे ना, तो आप देखेंगे इतना बेहतरीन परिवर्तन जीवन में होने लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। केवल आदत बदलने से ये होता है। छोटी छोटी आदत बदलिए, छोटी छोटी आदत बदलिए। ये आदत बदलने से कोई परेशानी तो आएगी नहीं। भाई आप 7 बजे उठते थे तो 5 बजे उठने लगे, 5:30 बजे उठने लगे, इसमें कोई आफत कोई आ रही है ना? कुछ ना कुछ गेन ही होगा, कोई ना कोई प्रॉफिट ही होगा। ये वो प्रॉफिट होगा जिसकी हमने परिकल्पना नहीं की होती, कल्पना ही नहीं की होती है, सोचा नहीं होता अरे ऐसा हो जाएगा, और आपने देखा हाँ ऐसा हुआ। कई लोग की ज़िंदगी में हुआ है, आप लोग की ज़िंदगी में भी हो सकता है। समस्याएं तो हर बंदे की ज़िंदगी में हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। समस्याओं के स्वरूप अलग ही अलग हैं। जो पैदल चलता है उसे साइकिल की ख्वाहिश रहती है, टेंशन में रहता है। जो साइकिल पे चल रहा है उसे मोटरसाइकिल की ख्वाहिश रहती है, और जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है उसे कार की ख्वाहिश रहती है, जो कार पे चल रहा है उसे बड़ी कार की ख्वाहिश रहती है। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना? चलने तो उसमें क्या मतलब है, परेशान होने क्या मतलब है? जैसे ही आप परेशान होते हैं, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है उसका रोल बदल जाता है बॉडी के अंदर। मैंने कई बार समझाया, कई बार बताया है इन चीज़ों को, कि जैसे हम बॉडी की एनर्जी को चेंज करेंगे तो बॉडी की जो इक्वेशन है वो सब बदल जाएगी, रिजल्ट बदल जाएंगे। कैसे होते हैं बीपी हाई, कैसे होता है हार्ट अटैक, कैसे शॉक में आदमी जो है एक्सपायर हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब उस चीज़ को आपने इतनी वैल्यू दे दी, प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुबह जल्दी उठने के अनन्य फायदे हैं। जैसे ही आप उठोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, सामने से कोई भी बात आई उसे बड़े आराम से आप सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप उसको रिएक्ट करेंगे, क्या करना चाहिए। भाई देखिए बहुत प्रकृति का नियम है ये। समस्या आपके पास इसलिए चल के आती है क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है कि आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अंतर केवल इतना सा पड़ता है कि उस समय आपके पास समस्या का हल समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपका मन चित्त शांत होगा ना, तो आप 2 मिनट गहरी सांसें लेंगे और फिर से अच्छा अच्छा ये बात है, चलो ठीक है भाई, हो जाएगा आपका काम, चलो मैं भी करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं। उतनी सी देर में आपको ना उसका तरीका मालूम चल जाएगा, लेकिन मालूम तभी चलेगा जब आप शांत हों। कभी कभी आपने देखा नहीं है, घर में 1 रुपया नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, और कोई घटना घटित हो जाए तो फटाफट पैसों का इंतजाम होता है, इमरजेंसी आ जाती है, होता है इंतजाम। उस समय वो इमरजेंसी वाला ब्रेन ऑन हो जाता है।
तो इमरजेंसी वाला ब्रेन क्यों काम करे? शांत मन से करते रहोगे तो सब चीज़ें रूटीन वे में लगेगी, रूटीन वे में पता नहीं चलेगा कौन सी समस्या कब आई कब चली गई। मेरे अनुभव हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो। कारण है उसका, क्योंकि आपकी उम्र हो सकता है इस लेवल पे ना हो जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। बात बहुत गंभीर होती है, बहुत सीरियस होती है ना। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए बहुत सारी बातें जो ज़रूरी हैं उन चीज़ों को मैं छूने की कोशिश करता हूँ। जिम्मेदारियाँ उम्र के अनुसार बढ़ती चली जाती हैं। बच्चे होते हैं उस समय की जिम्मेदारी अलग होती हैं, कॉलेज टाइम होता है उस समय की जिम्मेदारी अलग होती हैं, जब शादीशुदा हो जाते हैं उस समय की जिम्मेदारी अलग होती हैं, जब परिवार वाले हो जाते हैं उस समय की जिम्मेदारी अलग होती हैं। जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती, जिम्मेदारियों के साथ आपको अपनी दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी, मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। हमेशा एक से विचारधारा नहीं चलती हैं, हर मौसम बदलती रहती हैं। बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं ये, ऐसा नहीं मैं कोई नई बातें कर रहा हूँ, सब वही बातें हैं। लेकिन पता नहीं होता लोगों को, अरे अब क्या करें, सब तरफ से हताश होकर आदमी परेशान हो जाता है। परेशान नहीं होते हैं। आप सुबह जल्दी उठिए, ध्यान लगाइए, आपको हर समस्या का निदान मिलेगा, हल मिलेगा। ऐसा होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ होता है। जैसे आप ध्यान में जाओगे आपको हर समस्या का निदान परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप समझते हो वो देता है, क्योंकि वो देने वाले हाथ है, वो देने के लिए बैठा है। आप तो उसके सामने अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। ये फ्लैक्सी मोबाइल की तरह नहीं है, आपने लिया मोबाइल और रिचार्ज कीजिए फट से ना। आप अपनी बात रखिए और आपका जब नंबर आएगा आपका काम सिद्ध हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ईश्वर के परिणाम को इस तरह आप समझिए, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो समय लगता है 9 महीने का ना बच्चे का आने का, इसी तरह ईश्वर के साथ जब आप जुड़िए तो अपनी प्रार्थना करते रहिए, फल वो देगा, 100 देगा, 100% देगा, ये सिद्ध है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। आप लगे रहिए, ये मत सोचिए शाम को आपने पूजा करी और सुबह आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो आस्था का लेवल आप बनाए रखिए अपने साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने प्रभु के साथ। अपनी आदतें हल्के हल्के बदलिए। बहुत सारी आदतें हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहना है ना, अपनों का ध्यान नहीं, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं, मतलब बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये सब बातों को मैं इंगित कर रहा हूँ, मतलब आपको ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपना काम कीजिए, बस टेंशन मत कीजिए, जो आपके बस की है वो आप करते जाइए, फिर देखिए ज़बरदस्त चेंज आ रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बातें मैंने करी हैं अभी आप लोग के माध्यम से, और सब हरी इच्छा है। ठीक है, एक काम करना मत भूलो, कम से कम 2 सब्सक्राइबर डेली बढ़ाइए, ताकि ये चैनल हर एक बंदों को समझ में आए, लोग इसका फ़ायदा उठाएं, है ना। मैं हर दिन नई नई बातों को लेके आपके साथ रहूँगा। ओके, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल टाइम।